डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। हरियाणा का फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद ही अब सेकंड काउंसलिंग को लेकर भी अटकलें जो है वो तेज हो गई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में एक कन्फ्यूज़न आ रही है कि अब आने वाला जो है उसमें स्कोर क्या रहेगा, क्या जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगी, क्या नंबर आएगा कि नहीं आएगा। ये बड़े सारे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं और ये भी आ रहा है बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कैटेगरी में सीट्स मिल सकती हैं, कौन सी कैटेगरी में सीट्स नहीं मिल सकती। तो बहुत बड़ी एक कन्फ्यूज़न बच्चों के बीच में है। तो मुझे लगा कि इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम फर्स्ट राउंड का जो एनालिसिस है, जो रिजल्ट आया उसको एक डीप एनालिसिस हम कर लें। तो मैं आपको एक एक करके जो और कोई हर एक पेरेंट की जो ख्वाहिश वो है ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस उनको मिले। तो मैं उनको एक एक गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जो उनका सीट स्टेटस है, कैटेगरी वाइज क्या गया है, क्या रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डीप एनालिसिस आपको थोड़ा सा रिजल्ट का बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS रोहतक की बात करते हैं। तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी में 89 सीट्स थी। 674 स्कोर से लेकर 636 स्कोर के ऊपर जो है सीट्स खत्म हो गई हैं। BC A कैटेगरी के अंदर 27 सीट्स थी जो 633 स्कोर से शुरू होकर 605 के स्कोर पर ख़त्म हो गई। और उसके बाद BC B में 19 सीट्स थी, 635 स्कोर से शुरू हुई और 622 पर ख़त्म हो गई। 17 सीट्स थी SC के अंदर जो 608 से स्टार्ट हुई और 563 पर ख़त्म हो गई। SC के जो डिप्राइव कैटेगरी थी उसमें 18 सीट्स थी, 560 से शुरू हुई और 470 के स्कोर पर सीट्स खत्म हो गई। EWS के अंदर 20 सीट्स थी जो 636 के स्कोर से शुरू हुई और 626 के स्कोर पर ख़त्म हो गई। तो अब अगर आप थोड़ा सा इसको और डीपली हम समझने की कोशिश करें तो कुछ सीट्स तो ऐसी हैं, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पर जो सीट्स जो हैं अगर 10 या 20 या 8 या सीटें थी तो उसमें जो स्कोर जो गया है तकरीबन 5 या 6 स्कोर्स के ऊपर के डिफरेंसेस के ऊपर सारी सीट जो है वो निकल गई हैं। तो जब आने वाले वो जो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूँ SC कैटेगरी की बात करता हूँ जो 17 सीट थी जो 608 के स्कोर से शुरू हुई थी और 563 के स्कोर पर ख़त्म हो गई। तो जब हम लास्ट की जब सीट्स हम देखेंगे तो वहाँ पर एक एक स्कोर के ऊपर 3-3 4-4 बच्चे जो हैं जिनके एडमिशन्स हुए हैं। तो उसमें समझने की बात है कि अगर उसमें बाई चांस अगर 1 या 2 सीटें 3 सीटें वैकेंट भी होती हैं तो बहुत ज़्यादा डाउन नीचे नहीं जाने वाला। हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। इसमें जनरल कैटेगरी से शुरू करते हैं। सबसे पहले 44 सीट्स थी जो 630 के स्कोर से शुरू हुई और 617 पर ख़त्म हो गई। BC A में 14 सीट थी, 605 के स्कोर से शुरू हुई और 580 पर ख़त्म हो गई। BC B में 10 सीट थी जो 615 से शुरू हुई और 605 पर ख़त्म हो गई। SC कैटेगरी में 8 सीट्स थी जो 561 से शुरू हुई और 543 के स्कोर पर ख़त्म हो गई। SC डिप्राइव्ड में 9 सीट्स थी, 468 से शुरू हुई और 428 पर सीट अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया। EWS के अंदर 10 सीटें थी जो 617 के स्कोर से शुरू हुई और 612 के स्कोर पर ख़त्म हुई। सेम काइंड ऑफ जो रेप्लिका है आपको देखने का इसमें भी मिलेगा। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही एक तरह का ट्रेंड नज़र आ रहा है। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल की बात करते हैं। जनरल सीट्स के ऊपर 40 जनरल सीट जो में कैटेगरी में 44 सीट्स थी, 646 के स्कोर से शुरू हुआ और 628 पर ख़त्म हो गया। BC A में 14 सीट्स थी जो 604 से शुरू हुआ और 593 पर ख़त्म हुआ। BC B में 10 सीट थी जो 622 से शुरू हुई और 617 के स्कोर पर ख़त्म हो गई। SC में 9 सीट्स थी जो 558 के स्कोर से शुरू हुई और 545 पर ख़त्म हो गई। SC डिप्राइव के अंदर 8 सीट्स थी जो 467 से शुरू हुई और 445 पर ख़त्म हो गई। EWS के अंदर 10 सीट थी जो 625 से शुरू हुई और 620 पर ख़त्म हो गई। ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की भी रही, जहाँ पर जो है कम स्कोर के ऊपर या जो जो सीट जिस जगह जब निकली हैं, जो जब लास्ट की कुछ सीटें थी वो ऐसे स्कोर पर निकली जहाँ पर हर स्कोर के ऊपर 3 4 5 बच्चे जो थे वहाँ पर थे जिनको वो अलॉटमेंट सीट्स हो गई। और सेम वही तरह का एक फ्यूचर ट्रेंड निकल कर आ भी रहा है कि अगर आगे चलकर कोई सीट 1-2 सीट्स वैकेंट होती हैं जिसमें लगता है कि जो क्योंकि जिन बच्चों के स्कोर अच्छा है, फॉर एग्जांपल जैसे 646 का स्कोर है या 674 का स्कोर है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में हरियाणा में, हो सकता है वो AIQ के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई करें, एम्स के लिए ट्राई करें। तो अगर AIQ में एम्स वगैरह के लिए तैयार ट्राई करते हैं और उनका नाम आ जाता है, नंबर आ जाता है, तो हो सकता है कुछ सीटें उस तरह उस वजह से खाली होंगी। लेकिन बाद में जो फिलअप जो होंगी, जो बाद में काउंसलिंग में इस बार जो कट ऑफ जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाली। ESI मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं जहाँ पर जनरल में 29 सीट्स थी, 667 के स्कोर से शुरू हुई, 638 पर ख़त्म हो गई। BC A कैटेगरी के अंदर 9 सीट थी जो 638 से शुरू हुई, 618 पर कंप्लीट हो गई। BC B में 6 सीट्स थी जो 636 के स्कोर से शुरू हुई, 622 पर ख़त्म हो गई। SC में 5 सीट थी जो 582 के स्कोर से शुरू हुई, 553 पर ख़त्म हो गई। SC डिप्राइव के अंदर 5 सीटें थी कुल जो 556 से शुरू हुई और 535 के ऊपर वो ख़त्म हो गई। EWS के अंदर 6 सीट थी जो 638 से शुरू हुई और 630 पर सिमट गई। शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज
44 सीट थी जनरल कैटेगरी के अंदर जो 632 से शुरू हुई 616 पर ख़त्म। BC-A के अंदर 14 सीट्स थी जो 603 से शुरू हुई और 578 पर ख़त्म। BC-B के अंदर 10 सीटें थी जो 612 से शुरू हुई और 602 पे ख़त्म हो गई। SC के अंदर 9 सीटें थी जो 545 से शुरू हुई और 540 पे ख़त्म हो गई। अब आप देखिए 545 से 540 के बीच में सिर्फ 5 स्कोर का डिफरेंस है, लेकिन उस 5 स्कोर के ऊपर 9 सीटें जो है वो अलॉटमेंट हो गई। SC डिप्राइव के अंदर 8 सीटें थी जो 471 से शुरू हुई और 408 पर ख़त्म हो गई। EWS के अंदर 10 सीट्स थी जो 615 से शुरू हुई और 611 पर ख़त्म हो गई। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, चलिए इसकी भी बात करते हैं। 43 सीट्स थी जनरल कैटेगरी के अंदर जो 638 से शुरू हुई 623 पे ख़त्म हो गई। BCA कैटेगरी में 13 सीट थी जो 609 से शुरू हुई और 579 पर ख़त्म हो गई। BC-B के अंदर 10 सीटें थी जो 615 से शुरू हुई और 602 पर ख़त्म हो गई। SC कैटेगरी के अंदर वहाँ पर 8 सीटें थी जो 596 से शुरू हुई और 540 के रैंक पर ख़त्म हो 544 के स्कोर पर ख़त्म हो गई। SC डिप्राइव के अंदर 9 सीट्स थी जो 514 से शुरू हुई और 419 के ऊपर वो ख़त्म हो गई। और EWS के अंदर 10 सीट्स थी जो टोटल जो 611 से शुरू हुई और 614 पर ख़त्म हो गई। तो ये आपने देखा कि ये कितनी सीट किस किस स्कोर से शुरू हुई और कहाँ पर ख़त्म हुई और कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या एनालिसिस क्या क्या ट्रेंड रहा। तो मैं जो आप लोगों से शेयर कर रहा था, जो कहना चाह रहा था कि जो आने वाली सीट्स अगर कुछ खाली भी होंगी हरियाणा के अंदर जो सेकेंड राउंड के अंदर खाली होंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सेकेंड राउंड को लेकर आ रहे हैं, बच्चों में एक कन्फ्यूज़न भी है और एक एंग्जाइटी भी है कि क्या उनका सेकेंड राउंड में नंबर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो जो काफ़ी क्लोज रैंक हैं, जो काफ़ी क्लोज स्कोर्स हैं, उनके तो कुछ चांसेस बन सकते हैं, लेकिन जहाँ पर स्कोर का मार्जिन 40-50 का आ जाएगा तो वहाँ पर चांसेस कंपैरेटिवली जो हैं कुछ कम हो सकते हैं। लेकिन अगर और इन्फॉर्मेशन आपको डीप चाहिए हो, उनसे आप चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें या डीपली प्रोफाइल आपका जो मैप करके आपको बता दें कि कौन कौन से कॉलेज में आ सकता है और कौन से कॉलेज को आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो एक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, विल हेल्प यू आउट। हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे। हमारी जो टीम है MCMF की, माई कैरियर माई फ्यूचर की, वो आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे MCC के मेडिकल काउंसलिंग क्लब के मेंबर बनिए ताकि आपको उसका बेनिफिट हो। अभी बहुत सारी काउंसलिंग आनी है, तो जैसे अभी ऑल इंडिया कोटा की सेकंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है, आज लॉकिंग है चॉइस की। इसके बाद अभी स्टेट की बड़ी सारी काउंसलिंग्स और आनी है, दूसरी स्टेट्स की भी आनी है, तो उसके लिए भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप हमें जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।